आज से कुछ महीने पहले लोकसभा व राज्यसभा में कृषि बिल को पेश किया गया। तब से देश में एमएसपी को लेकर किसान आंदोलन चल रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एमएसपी क्या है, जो नए कृषि कानून हैं उनसे किसानों की जिंदगी पर क्या असर होगा और ये नए कानून क्या कहते हैं, किसान आंदोलन क्यों शुरू हुआ और किसान आंदोलन की डिमांड क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि एमएसपी क्या है। एमएसपी का मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। सरकार द्वारा किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए जो मूल्य निर्धारित किया जाता है वही मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। एमएसपी का मुख्य उद्देश्य किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाकर उनकी उपज का अच्छा मूल्य प्रदान कराना है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अनाज की खरीद करना। एमएसपी किसानों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है, क्योंकि जब किसी फसल का ज्यादा उत्पादन हो जाने और बाजार में उस फसल की अधिकता होने के कारण उस फसल की कीमत कम हो जाती है, ऐसे समय में सरकारी एजेंसियां किसानों की अधिकांश फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीद लेते हैं, जिससे किसान भारी नुकसान से बच जाता है। और अब जानते हैं कि हमें सबसे पहले एमएसपी की जरूरत ही क्यों पड़ी। 1950 और 1960 के दशक में भारतीय किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उस समय यदि किसी फसल का बम्पर उत्पादन होता था तो बाजारों में उस फसल की कीमत गिर जाती और ऐसे में नुकसान किसान को उठाना पड़ता था। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए वर्ष 1957 में केंद्र सरकार ने खाद्य अन्न जांच समिति यानी फूड ग्रेन्स इंक्वायरी कमेटी का गठन किया और इस समिति ने अनाज की कीमत को तय करने के बारे में सुझाव दिए और इसी के तहत 1966 और 1967 में पहली बार गेहूं और धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय किया गया। और अब कुछ मुख्य बिंदुओं की मदद से समझते हैं कि नए कृषि कानून क्या कहते हैं। नए किसान बिल में किसानों को फसल बेचने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया है। अब कोई भी किसान अपनी फसल को मंडी के बाहर भी व्यापारियों को बेच सकता है। किसान अपनी फसल को देश के किसी भी हिस्से में कहीं भी बेच सकता है। किसानों को किसी भी प्रकार का कोई भी उपकर नहीं देना होगा। साथ ही बिल के अनुसार अब माल ढुलाई का खर्च भी नहीं देना होगा। नए कृषि कानूनों के तहत किसानों को ई ट्रेडिंग मंच भी प्रदान किया जाएगा, जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक निबार्द व्यापार सुनिश्चित किया जा सके। इस बिल के माध्यम से किसान और व्यापारी सीधे एक दूसरे से जुड़ सकेंगे, जिससे बिचौलियों का लाभ समाप्त होगा। अब ये जानते हैं कि कृषि बिल से जुड़ी कुछ अफवाहें और उनकी सच्चाइयाँ। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी खत्म होगा। कृषि बिल असल में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य न देने की एक साजिश है। कृषि बिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से कोई लेना देना नहीं। एमएसपी दिया जा रहा है और भविष्य में भी दिया जाता रहेगा। मंडियों का क्या होगा? अब मंडियां खत्म हो जाएगी। मंडी सिस्टम जैसा है वैसा ही रहेगा। किसान विरोधी बिल है। किसानों के खिलाफ है ये कृषि बिल। कृषि बिल से किसानों को आजादी मिलती है। अब किसान अपनी फसल को किसी को भी बेच सकता है। इससे वन नेशन वन मार्केट स्थापित होगा। बड़ी फूड प्रोसेसिंग कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके किसान ज्यादा मुनाफा कमा सकेगा। बड़ी कंपनियां करेगी शोषण। कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर बड़ी कंपनियां किसानों का शोषण करेगी। समझौते से किसानों को पहले से तय किया दाम मिलेगा, लेकिन किसानों को उनके हितों के खिलाफ नहीं बांधा जा सकता है। किसान उस समझौते से कभी भी हटने के लिए स्वतंत्र रहेगा। इसके लिए उससे कोई भी पेनल्टी नहीं ली जाएगी। छीन जाएगी किसानों की जमीन। किसानों की जमीन पूंजीपतियों को दे दी जाएगी। बिल में साफ कहा गया है कि किसानों की जमीन की बिक्री, लीज और गिरवी रखना पूरी तरह प्रतिबंधित है। समझौता फसल का होगा, जमीन का नहीं। किसानों को इस बिल से नुकसान है।
कृषि बिल से बड़े कॉर्पोरेट को फायदा है, किसानों को नुकसान है। कई राज्यों में बड़े कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर किसान गन्ना, चाय और कॉफी जैसी फसल उगा रहे हैं। अब छोटे किसानों को ज्यादा फायदा मिलेगा और तकनीक और पक्के मुनाफे का भरोसा मिलेगा।